अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को। तो आज हम सीखेंगे बेस एंड ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज। बुक पे आपकी जी ये लेक्चर नंबर 2 है, बेस एंड ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा बुक पे उसने यहाँ तक इसको ख़त्म किया है। इसमें जो जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो मैंने प्रॉपर तरीके से लिख दी हैं। पेपर में एग्ज़ाम में अगर डेफिनेशन आ जाए तो उसको किस तरह लिखना है वो इसमें सब एक्सप्लेन किया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बेस क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप किसी दूसरी क्वांटिटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो जितनी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये उनको बनाती है, उनकी ये बेस है, फाउंडेशन है। एग्जाम्पल इसकी क्या है जी? लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसको हम लेंथ बोलते हैं। मैस, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर की मकदार होगी उसको हम मैस बोलेंगे। अगर तो मैटर ज़्यादा है उसका मैस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। टाइम, द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट के ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे? टाइम। अब जी derived quantity, the quantity that are expressed as a combination of two or more base quantities through mathematical operations like multiplication or division. derived quantity क्या है? जब आप किसी भी दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मेथड करते हैं तो एक न्यू क्वांटिटी बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? derived क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ क्या है जी? लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं जी? मीटर में। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है जी? एरिया। तो इसके एग्जांपल क्या है जी? स्पीड, एरिया और फोर्स। स्पीड, एरिया और फोर्स, ये किसकी एग्जांपल है जी? ड्राइड क्वांटिटी। नेक्स्ट बुक पे इसने जो हेडिंग दी है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट क्या होती है जी? द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी with a widely accepted standard quantity is called measurement। आप किसी भी अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जब मेजर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेजरमेंट। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, आप एप्पल ले लेते हैं, उनकी कीमत आपको नहीं पता, अननोन क्वांटिटी है, तो आप जैसे 1 केजी है उसके साथ उसका कंपैरिजन करते हैं तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे होते हैं? उसकी मेजरमेंट। एग्जांपल है जी इसकी, द लेंथ ऑफ अ टेबल इज़ मेजर्ड टू बी 2 मीटर्स यूजिंग अ मेजरिंग टेप। अब हम जो लेंथ है उसको किससे मेजर कर रहे हैं जी? मेजरिंग टेप से। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। अब ये देखिए 2 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर आपका क्या है जी? यूनिट। वेयर द मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो देखिए आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना अननोन क्वांटिटी का किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, तो इसी को क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। अब जी यूनिट क्या है जी? A unit is the standard used to express the measurement of a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए, सॉरी मेजर करने के लिए नहीं, एक्सप्रेस करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। एग्जांपल जी, अ बैग ऑफ अ राइस इज़ 5 kg। अब देखिए जी 5 मैग्नीट्यूड है जी इसकी और केजी इसका क्या है जी? यूनिट है। आप क्या कर रहे हैं? किसी भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। तो ये हमें ये बता रहा है कि इसका वज़न कितना है जी? 5 केजी। अगर मैं यहाँ से एक चीज़ रिमूव कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा। आगे ये बात लिखी हुई है, इम्पोर्टेंस ऑफ अ यूनिट। अब यूनिट की इम्पोर्टेंस क्या है? अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया है, जो मेजरमेंट है वो 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप नंबर भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और साथ एक यूनिट। अगर ये दोनों होंगे तो ही हमें पता चलेगा ना। मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। अगर तो मेजरमेंट में कोई भी चीज़ मिस हो, चाहे यूनिट मिस हो जाए तो वो क्या आ जाएगा? मीनिंगलेस। जैसे मैं अकेला बोल दूँ 5,
तो 5 हमें पता नहीं ना चलेगा क्या है, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर अकेला मैं केजी बोली जाऊँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाए। इसलिए यूनिट की ये इम्पोर्टेंस है कि अगर आप यूनिट नहीं लगाएँगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, लगाएँगे तो हमें पता चलेगा। तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें हम ड्राइव्ड यूनिट्स और एसआई प्रीफिक्सेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।